कोई जब हमारी जिंदगी में आता है और हमें उससे प्यार हो जाता है तो हम बस यही चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में जिंदगी भर के लिए रहे, वो हमेशा हमसे प्यार करे, वो हमेशा मुझे चाहे। पर ऐसा हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो हमारी जिंदगी में आता है, हमें सपने दिखाता है और बीच राह में हमें छोड़कर चला जाता है। उस समय हमारे दिल में बस यही ख्याल आता है कि वो धोखेबाज था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे आत्मा से नहीं बल्कि मेरे जिस्म से प्यार किया। और ऐसे समय में मन में बस एक ही ख्याल आता है कि काश ऐसा मौका मिलता तो मैं उसका खून कर देता, खत्म कर देता उसे। और इसके बाद हम ये सोचने लगते हैं कि उससे हम बदला कैसे लें, उससे हम रिवेंज कैसे लें। तरह तरह की तरकीबें हम सोचने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो साधु संत तांत्रिक के पास जाते हैं, काला जादू वाले इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस इंसान पर जादू डालो, या तो वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, या फिर वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाए, या फिर उसे वो न मिले जिसके कारण उसने मुझे छोड़ा है, या उसकी शादी टूट जाए। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि तांत्रिक के पास इसीलिए जाते हैं ताकि वो उसकी शादी तोड़ सके। लोग पूछता है कि क्यों तुम उसका शादी तोड़ना चाहते हो, या क्यों तुम उसकी शादी तोड़ना चाहती हो, तो उसके पास बस एक ही जवाब होता है, मैं बस चाहती हूँ कि उसका शादी टूट जाए। मैं बस चाहता हूँ कि उसका शादी टूट जाए और वो भी मेरी ही तरह तन्हा रहे, अकेले रहे। और मैं बस इसलिए ये नहीं करना चाहती कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि वो समझ पाए ज़िंदगी के दुख को, जिस तरह का जीवन मैं जी पा रही हूँ वो समझे। और मैं बस ऐसे ही करना चाहती हूँ, बस उसकी शादी टूट जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन हम जिंदगी में कभी कभी भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार हम कभी समझ ही नहीं पाते। सच्चा प्यार का मतलब क्या है ये हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो बस रिवेंज और बदला लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारा दिल कोई तोड़ दे तो हम उसे दुनिया का सबसे बुरा और गलत इंसान समझते हैं। हमें लगता है कि उसकी भी जिंदगी मेरी ही तरह बर्बाद हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। दुनिया में कितने शायर हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारी शायरी लिखी है कि उनके आंखों में आंसू देखकर अपने बर्बादियों का गम न रहा। उनकी आंख में आंसू देखकर क्या लाइन है कि देखकर उनके आंख में आंसू अपने बर्बादियों का गम न रहा। क्या कहे ऐ खुदा तूने मुझे ही उसके काबिल न बनाया। ये दोनों बात कह देती है, लेकिन आज के प्रेमी इस बात को नहीं समझे। उन्हें तो बस रिवेंज लेना है उसे जिसने उसे छोड़ दिया। वो कभी कारण समझने की कोशिश नहीं करते। इंसान के पास बहुत मजबूरी होती है। आप ही के साथ ये घटना घटी होती या घटा होता तो आप क्या करते? जरा भगवान कृष्ण की बात समझने की कोशिश करिए। वो क्या कहते हैं इस विषय पे कि तुम स्वार्थी मत बनो पार्थ, सिर्फ अपने हित और अहित के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपने हित और अहित के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा गलत डिसीजन ही लोगे। तुम साक्षी बनो, दोनों स्थिति को समान देखो, तब तुम सही निर्णय ले पाओगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो प्यार में बदला लेना चाहते हैं, आप भी साक्षी बनिए। आप अपने हित और अहित को देखकर कभी कोई कदम मत उठाइए, पहले साक्षी बनिए और ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो घटना आपके जीवन में हुई ये क्यों हुई। क्या इसका बीज आपने डाला था या इसका बीज उसने डाला था? क्या उसने आपको मजबूरियों में छोड़कर वो गया है, या बस वो ऐसे ही आपसे उसका मन भर गया था क्योंकि आपके साथ उसके फिजिकल रिलेशन कई बार बन चुके थे, इसीलिए वो आपको छोड़कर गया है। ज़रा समझने की कोशिश करिए। अगर वो गलत है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सज़ा का अधिकारी नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर वो गलत ना हुआ तो
आपने एक बेगुनाह को सजा दे दिया तो इसीलिए अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो आपके मन में ये सवाल कभी पैदा नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जब कोई प्यार में आपको धोखा दे तो उससे बदला लेना सही है या गलत। देखिए दोस्तों, मैं इस विषय पे बात करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, इरफान खान का एक लाइन मुझे हमेशा याद आता है। फिल्म थी जज्बा। फिल्म के नायक थे इरफान खान और नायिका थी ऐश्वर्या राय। लास्ट वाले सीन में जहां वो गाना आता है, जाने तेरे शहर में, वो गाने से पहले एक लाइन आता है उनका। लाइन ये था कि प्यार थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ओशो को भी आप कभी कभी सुनते हैं प्यार के बारे में, तो वो क्या कहता है? प्यार हमें मुक्त करता है, आजाद करता है, हमें गुलाम नहीं बनाता। आज के प्यार में समस्या क्या है? आज का प्यार आपको गुलाम बनाना चाहता है, आजाद रहने देना नहीं चाहता है। इन्हीं कारणों से आज का प्यार सबसे ज्यादा दुख में रहता है। और ये दुनिया का नियम रहा है कि कोई भी अगर आपकी आज़ादी को छीनने की कोशिश करेगा तो आप बचने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं बचने की कोशिश में आप किसी न किसी से अलग हो जाते हैं। एक समय बाद आपको लगने लगता है कि मैं अकेले ही ठीक था, या मैं अकेले ही ठीक थी। बेकार ही ये प्यार, मोहब्बत, ये जाल, ये दुख, ये तकलीफ मैंने लिया। जब मैं अकेले जीता था तो कितना अच्छा था, सब कुछ तो अच्छा से चल रहा था। जिन लोगों के जीवन में प्यार नहीं होता है, मेरे टाइप लोग के जीवन में, वो कभी दुखी नहीं होते इन सब को लेकर। हाँ, अफसोस रहता है यार मेरे जीवन में कोई नहीं आई, लेकिन वो दुखी और परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में इतनी त्रासदी नहीं रहती। वो कैरियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। भगवान ने उनको कैरियर ओरिएंटेड पैदा किया होता है। अगर मैं बात कहूं, ईश्वर की इसमें बात लेकर आऊं, तो आप तो जानते ही हैं ना हर बात। अगर आपके जिंदगी में कोई अच्छा या बुरा घटना घटा है, वो घटना यूं ही नहीं घटा है, उसमें कोई ना कोई प्रारब्ध का आपका लेना देना है। और जब प्रारब्ध का लेना देना है तो उस घटना के लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक इंसान को आपकी जिंदगी में आना था, वो आया, 2 साल 3 साल आपके साथ रहा, आपसे प्यार किया, मोहब्बत किया, आपको खुशी दिया, आपको दुख दिया। जब उसका समय पूरा हो गया और वो जाने लगा, तो आप जो ये प्यार में बदला लेने की बात करने लगते हैं, ये आप अपना प्रारब्ध बना रहे हैं या बना रही हैं। वो इंसान आया था, उसे जाने दीजिए उस इंसान को। लेकिन उसके बाद आप उसको नीचा दिखाने का, उसके सामने किसी और के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने का, किस करने का, ये सब जो नाटक शुरू करते हैं, या उसको गाली देने का, या और भी बहुत सारी चीज़ है, किसी से बदनामी करवाने का, फ़ोन अलग अलग नंबर से करने का, उसे डरवाने का, किसी से फ़ोन कराने का, एक अलग कोई भी कांड, ये आप अपना प्रारब्ध बुरा बना रहे हैं। एक कर्मा था आपके जीवन में उस इंसान से, वो कर्मा पूरा हो गया, वो जाने लगा, अब आप नया कर्म पैदा कर रहे हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है कि प्यार में अगर कोई भी धोखा दे आपको, तो आपको रिवेंज नहीं लेना। आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगे जो कहेंगे कि रिवेंज लेना है, उसको मजा कैसे दिलाए, उसको सजा कैसे दे। मैं आपसे यही कहूंगा कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, उसे जाने देना है। भगवान कृष्ण की गीता में कही गई पहली बात हमेशा मैं हर बार कहता हूँ कि अशोचा नानु वशतम प्रज्ञावादांश भाष्ये गताशु नगतासु नानु सुचंति ते पंडिता। हाँ पार्थ, जो चला गया सो चला गया पार्थ, और ज्ञानी तो ना अगत के लिए शोक करे और ना ही विगत के लिए। वो तो ना आने वाले इंसान के लिए दुखी हो, सुखी हो, और ना ही उसके लिए जो उसकी जिंदगी से चला गया। ये जाना तय था पार्थ, तय था। ये तुम्हें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। मैं ये भी जानता हूं कि ये सारे लोग मरने वाले हैं जो तुम्हारे सामने युद्ध करने वाले हैं। बस तुम इनको मारने का निमित्त बनोगे। तुम्हें बस धनुष चलाना है, तुम्हें कर्म करना है।
वही इंसान तुम्हारे जीवन में आता है तुम्हें दुख या सुख देने, जो तुम्हारे किसी जन्म का बोया हुआ बीज था, इस जन्म में आया है वो सदा नहीं। अब आप कहेंगे कि हमारे ही जीवन में क्यों आता है? दुनिया में 42% आबादी ऐसी है जिसका शादी से पहले किसी न किसी से प्यार होता है और उसका दिल टूटता है, तोड़ के कोई जाता है, रुला कर कोई जाता है। लेकिन 42% आबादी ऐसी है तो बाकी 58% आबादी तो भी ऐसी है जिसका प्यार सफल हो जाता है या फिर उनको प्यार ही नहीं होता है किसी से। तो क्या लगता है आपको, 42% आबादी जो ये प्यार में धोखा खाते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे लोग किसी न किसी जन्म में किसी को धोखा नहीं दिए होंगे? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप किसी को प्यार में धोखा दे तभी वो इस जीवन में आपको प्यार में धोखा देने आएगा। आपने किसी को व्यापार में दुख दिया, व्यापार में धोखा दिया, आपने किसी का खेत जमीन हड़प लिया, आपने किसी का कोई भी किसी भी रूप में धोखा दिया हो, किसी का आम खाना है, आधा आधा खाना है, आपने 75% खाया, उसको 25% दिया, ये भी धोखा है। इस तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े पाप आपके जीवन में आते रहते हैं। आप कहेंगे कि सिर्फ पाप ही आता है हमारे जीवन में, क्या हमने किसी जन्म में पुण्य नहीं किया है? तो आप जब कभी रेस्टोरेंट में बैठकर 900 का बिरयानी खाती हैं तो ये पुण्य ही है ना आपका किसी जन्म का। आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए। हाँ, तो दुनिया में 8 अरब की आबादी में 6 अरब जो आबादी है वो 900 का बिरयानी नहीं खाती। आप खा रहे हैं, ये आपका पुण्य है। और आप भी हमेशा नहीं खाते, जब आपका अच्छा समय चलता है तभी खाते हैं। आप कहेंगे तो दुख भी हमेशा नहीं रहता आपकी जिंदगी में, वो बस आते रहता है, जाते रहता है। तो पुण्य आप भोगेंगी तो आपका पाप कौन भोगेगा? इसीलिए मैं कहता हूं, इस जीवन में प्यार में आपको कोई धोखा दे उसे जाने देना है, बदला नहीं लेना है। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई जब हमारी जिंदगी